भी बिना पैसा खर्चा किए फिर भी सभा ने हमें खूब दिया है, फिर भी सभा ने हमें खूब दिया है। वैसे हमने कुछ नहीं किया, बहुत सुंदर। वैसे हमने कुछ नहीं किया है। धूल को माथे पे चढ़ा दिया, हाँ, धूल को माथे पे चढ़ा दिया। पहले कौन जानता था, पहले कौन जानता था? घर वाला भी नहीं मानता था। पहले कौन जानता था? घर वाले भी नहीं मानते थे। दूसरे शब्दों में पूरा भारत मानता है, दूसरे शब्दों में पूरा भारत मानता है। समाज में इज्जत दौलत सब मिलती है, सबको अंगुलियों में नचाता हूँ, अपनी मन मर्जी चलाता हूँ। सबको अंगुलियों में नचाता हूँ, अपनी मन मर्जी चलाता हूँ। रंग जमाने के लिए धाक जमाना जरूरी है, रंग जमाने के लिए धाक जमाना जरूरी है। यही तो सेक्रेटरी की मजबूरी है, यही तो सेक्रेटरी की मजबूरी है। वैसे सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। किसी ने सच ही कहा है कि सेक्रेटरी बनो तो ये मूल मंत्र अपनाओ। किसी ने सच ही कहा है कि सेक्रेटरी बनो तो ये मूल मंत्र अपनाओ। काम कार्यकर्ता करे, नाम सेक्रेटरी का हो, पराए माल पे अपना लेबल चिपकाओ, पराए माल पे अपना लेबल चिपकाओ। यही गुण है गुरु सेक्रेटरी का, यही गुण है गुरु सेक्रेटरी का। क्या सुंदर। एक बड़ा व्यंग्य है और व्यंग्य करना पड़ता है। बाबा ने कहा कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलन है। और आज सचिव की स्थिति क्या हो गई? इसको जिस तरीके से उन्होंने उघाड़ा है, उसकी परतें अनावृत की हैं, खोली है, निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र हैं। हम सब एक बात ताली से मैंने आपको केवल भाव रखने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन आपने उसके साथ कविता भी पढ़ दी। ये आपने बोनस कर दिया अपने आप। बस केवल भूमिका रखने के लिए आपको बुलाया था। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको बैट्समैन के तौर पर बुलाया जा रहा है और ओपनर की तरह बुलाया जा रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी जिम्मेदारी निभाने की क्षमता दूसरों से अधिक है। देखा सर, आपकी बात का जवाब दिया। आगे की ओर वही खड़ा किया जाता है जिसका सामर्थ्य सबसे अधिक होता है, जो सबसे ज्यादा मजबूत होता है, जो सबसे ज्यादा संयत होता है, जो सबसे ज्यादा धैर्यशील होता है। इस नाते आप बधाई के पात्र हैं। निश्चित तौर पर ये वे लोग हैं जो सम्मुख उपस्थित हैं और केवल नजरों से देखकर, नजरें डालकर, दृष्टिपात करके आपके भीतर अमृत की वर्षा कर देते। जैसे कछुआ दूर बैठा रहता है और अपने बच्चों को दूर से ही देख देख करके उनका पोषण पता नहीं कैसे देता रहता है, ऐसे ही कुछ सत्ताएं ऐसी होती हैं जो दूर से ही आपका पोषण करती हैं। विपरीतताओं की दहाड़ रही आंधियों की छातियों पे साहस का दीप धर देते हैं। आप लोगों की भाषा का भी इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इधर की भाषा का इस्तेमाल करना भी मेरी जिम्मेदारी है। विपरीतताओं की दहाड़ रही आंधियों की छातियों पे साहस का दीप धर देते हैं। अज्ञान की तिक्तता में, सुज्ञान की रिक्तता में भान ध्यान ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं। उठते विचार भव्य नव्य कर त्वरता से स्वर्गों प्रवरता का दिव्य वर देते हैं। और कर सकते न दैव योग से हजारों लोग, ऐसा वो सुयोग गुरुदेव कर दो। ये सत्ताएं ऐसी हैं जो इसीलिए ईश्वर ने नहीं दी, और इन्हीं का आशीर्वाद है कि हम सब यहाँ जुटे हुए हैं। कृष्णम वंदे जगत, तो हम सब आइए कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई कुछ आख्यान धाराओं के साथ, उन्हीं के आलोक में यहाँ उपस्थित सुश्री सोनी सुगंधा को मैं आमंत्रित करूं। नारी के सशक्तिकरण के अगर आप मान भी ले हम कि नारी का सशक्तिकरण हो रहा था, तो कृष्ण उसके सबसे बड़े अलंबरदार कहे जा सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी नारी को झुकने नहीं दिया। गलत था, त्रुटिपूर्ण था व्यवहार, तो उसको छोड़ा नहीं, उसका भी नाश किया।
लेकिन वास्तव में जिसके भीतर नारी सत्ता विद्यमान थी, नारीत्व था, स्त्रीत्व था, उसको उन्होंने धन्य किया। कृष्ण से बड़ा और कोई सशक्तिकरण करने वाला अभी तक आया है क्या? परशुराम को आप गाली दे सकते हैं, लेकिन उनसे बड़ा दलित चिंतक कोई आया अभी तक क्या? तमाम तरह की बातें हैं। ये इसलिए होनी चाहिए कि बहुत चुनिंदा लोग बैठे हैं और आचार्य की उपस्थिति। आचार्य वो नहीं होता कि जो आया और क्लास में 40 मिनट में 2.5 लाख की सैलरी लेकर के बोल करके इधर उधर की बातें करके चला गया। आचार्य वो होता है जो चलता है तो भी सिखाता है, बैठता है तो भी सिखाता है, सोता है तो भी सिखाता है, और अगर झटके से एक बार अपने बाल इधर को कर ले तो उस लट की जो झटकन होती है ना, उससे भी सिखा देता है कि अब हमको क्या करना है। वो आचार्य। हमने आचार्य को प्रोफेसर शब्द में तब्दील करके, मैं अपने अनुभव से इस बात को कह रहा हूं, किंतु जिस आचार्य पथ पर चलने की प्रेरणा इन लोगों से मिली है, सही पथ हमारा क्या है, उसका एक माध्यम स्त्रियां होती हैं, नारियां होती हैं, माताएं होती हैं। हमारे घर में सबसे पहले अगर किसी बच्चे को कुछ सिखाता है तो स्त्री होता है। सूरी सुगंधा जी के बारे में जब से मैंने जाना कि उनके बच्चे किस तरह पितृविहीन परिवेश में जीवन जी रहे हैं और उन्होंने किस प्रकार पिता का प्यार बच्चों को दिया, उनको पाला। आज उनकी बेटी भोजपुरी सिनेमा की एक बड़ी अभिनेत्री है। मैं जानता हूं इसके पीछे कितना तप, कितनी मुश्किलें, कितना संघर्ष उनका शामिल है, लेकिन उनका यहाँ उपस्थिति है तो मैं जानता हूं कि उनके व्यक्तित्व के साथ ही नहीं, उनके कृतित्व के साथ उनकी उपस्थिति हम सबके बीच में हो। एक बार आप सबकी अच्छी से तालियां उनके स्वागत में आएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। महेश मधुकर ने कहीं पर कहा है कि चंदनी गंध है बेटियां, चंदनी गंध है बेटियां, या कि मकरंद है बेटियां, बांध लो चाहे जिस राग में, ताल लय छंद है बेटियां। एक ऐसी बेटी को हम आवाज दे रहे हैं, लेकिन तालियां थोड़ी सी कमजोर है। मैं चाहता हूं बहुत बहुत आभार, पूरे प्रांगण को आभार, जहाँ पे लीलाधर का जन्म हुआ है, उनकी छत्र छाया में गुरु जी हमारे सम्मुख हैं। मैं बहुत भाव विभोर हो रही हूँ। उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बोलने से पहले अपने आप को लड़खड़ाती पाऊँ। लीलाधर की महिमा है ये। आइए, हम बद्री विशाल की नगरी में हैं, बाबा को प्रणाम करते हुए, और मेरी आत्मिक इच्छा है कि जो मैंने यहाँ रची है, जो मेरा यहाँ सृजन हुआ है, मैं कुछ अंश आप तक दे के जाऊँगा। जय श्री बद्री विशाल की महिमा मित अपार, दर्शन से हो जाते हैं भव सागर से पार। नर नारायण तप करें अलक नंदिनी तीर। अभी रचा। नर नारायण तप करें अलक नंदिनी तीर, बद्री धाम के नाम से मिटे सकल है पीर। बद्री धाम के नाम से मिटे सकल ही पीर। हिम शिखरों के बीच में शोभित दिव्य विशाल, भक्तों के उर में बसे जय श्री बद्री जय श्री बद्री विशाल। और जप तप ध्यान, जप तप ध्यान, जप तप ध्यान, क्षमा व दयानित पूजन वंदन कर्म की जय हो। जप तप ध्यान, क्षमा व दयानित पूजन वंदन कर्म की जय हो। जय 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 स्वधर्म की जय हो। जय 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 सत्कर्म की जय हो। जय 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 स्वधर्म की जय हो। जय 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 सत्कर्म की जय हो। भारत भूमि की संस्कृति की जय, भारत भूमि की
संस्कृति की जय, जय जय षोडश कर्मों की जय हो, जय जय षोडश कर्मों की जय हो। प्राण की वायु, प्राण की वायु तो शाश्वत रामो है, प्राण की वायु तो शाश्वत रामो है। सत्य सनातन धर्म की जय हो, प्राण की वायु तो शाश्वत रामो है, सत्य सनातन धर्म की जय हो। गुरु जी के लिए ऐसे ही कोई दिल का मेहमान नहीं होता, ऐसे ही कोई दिल का मेहमान नहीं होता, दुनिया की निगाहों का अरमान नहीं होता। आसान भले होगा, आसान भले होगा भगवान बने रहना, इंसान बने रहना आसान नहीं होता। इन घटनाओं से जो हम सीख के जा रहे हैं कि ऐसे ही कोई दिल का मेहमान नहीं होता, दुनिया की निगाहों का अरमान नहीं होता। आसान भले होगा, आसान भले होगा भगवान बने रहना, इंसान बने रहना आसान नहीं होता। प्रोफेसर डॉक्टर राहुल अवस्थी साहब ने मेरे विषय में, मेरे जीवन वृत्तांत के विषय में आप तक कुछ पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन जहां पर दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, वहां पर आपको सधने की कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ आप नहीं सध सकते हैं, वहाँ आप नहीं रम सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं 15 दिनों तक फैलोर में थी और वहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ गई। बद्री विशाल की कृपा थी, गुरुदेव का स्नेहिल आमंत्रण था, जीजा जी देवकी नंदन जी का स्नेह था कि आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ऐसे ही हम सब एकत्रित नहीं हुए जब तक ऊपर वाले की कृपा नहीं होती है। एक जीजा जी के चाहने से कुछ नहीं होता जब तक आप लोग तैयार नहीं होते और गुरुदेव की कृपा नहीं होती, बद्री विशाल की कृपा नहीं होती। मेन तो गुरुदेव की कृपा से हम लोग यहाँ बिल्कुल। वो 4 पंक्तियाँ सर। एक मेरे चाहने से क्या होगा, गुरुदेव की तरफ से, कि केवल उनके चाहने से नहीं हो सकता जब तक जोशी जी नहीं चाहते, हमारे जीजा जी नहीं चाहते, आप सब नहीं चाहते और सबसे पहले बद्री विशाल नहीं चाहते, कोई नहीं आ सकता। बोलिए बद्री विशाल की। एक मेरे चाहने से क्या होगा, एक मेरे चाहने से क्या होगा, तू भी चाहे, तू भी चाहे तो कुछ नया होगा, तू भी चाहे, तू भी चाहे तो कुछ नया होगा, तू भी चाहे। बेगरज मुझसे जो मिला होगा, कोई संत महात्मा यही चाहता है कि उससे जो भी मिले बेगरज निस्वार्थ मिले। वैसे ही संत एक हमारे सामने बैठे हुए हैं जोशी जीजा जी। बेगरज मुझसे जो मिला होगा, शख्स वो कोई देवता होगा, शख्स वो कोई देवता होगा, शख्स वो कोई देवता होगा। एक छंद और पढ़ने का मन है। कांति कुमुद निकंचन सातन, क्यों मन बीच बसे घनश्यामा। कांति कुमुद निकंचन सातन, क्यों मन बीच बसे घनश्यामा। मोहन मुग्ध मुरार मनोहर, मित बन सर से घनश्यामा। मोहन मुग्ध मुरार मनोहर, मित बन सर से घनश्यामा। सौरभ सुंदर सांवर सूरत देखिया हर से घनश्यामा। सौरभ सुंदर सांवर सूरत देखिया हर से घनश्यामा। रास रचे रसिका रमणी, रास रचे रसिका रमणी, सह गोपिन जीतर से घनश्यामा। रास रचे रसिका रमणी, सह गोपिन जीतर से घनश्यामा। हम नदी के तट पर हैं। मैं 4 पंक्तियां देकर अपना स्थान ले लूंगी। हालांकि ये गीत लिखा है, मैं कल कोशिश करूंगी कि मैं उस गीत को दूं आपके लोगों को। यही आपसे ही सुन के आपकी बातों को मैंने रचने की कोशिश की है। समय के चक्र से ये उम्र भी वैसे निकलती है। घबराना नहीं है, हम
सचमुच अध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो हमें जाने के लिए कोई चिंता नहीं है। समय के चक्र से ये उम्र भी वैसे निकलती है कि सूखी रेत जैसे बंद मुट्ठी से फिसलती है कि सूखी रेत जैसे बंद मुट्ठी से फिसलती है। वो चाहे तो कुचल डाले सभी बाधाओं को, लेकिन वो चाहे तो कुचल डाले सभी बाधाओं को, लेकिन नदी कुछ सोच कर ही तय शुदा रास्ता बदलती है। नदी कुछ सोच कर ही तय शुदा रास्ता बदलती है। और अंतिम में बस 2 पंक्तियां दोहरा के मैं अपना स्थान लेती हूँ। आए हैं हम शाम कथा में मन को आज रमाने। आए हैं हम शाम कथा में मन को आज रमाने। विष्णु नाम की ज्योति जलाकर, विष्णु नाम की ज्योति जलाकर अपने भाग्य जगाने। विष्णु नाम की ज्योति जलाकर अपने भाग्य जगाने। राधे राधे बोलो प्यारे, कुछ मंगल हो जाए। कृष्ण कथा सुनते सुनते यह जन्म सफल हो जाए। मन की तृष्णा तन की इच्छा, मन की तृष्णा तन की इच्छा, तीनों ताप मिटाने। मन की तृष्णा तन की इच्छा, तीनों ताप मिटाने। आए हैं हम शाम कथा में, आए हैं हम राम 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 कथा में अपने भाग्य जगाने। बोलो बद्री विशाल की जय, गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रेरक सुनाया आपने। आप लोगों को ठीक लगा? बहुत बढ़िया। हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक लंबे समय के बाद हम कुछ विशिष्ट जन के बीच में बैठ करके यह काव्य निवेदन कर रहे हैं। अन्यथा रात का वक्त, हजारों लोगों की भीड़, सुनाना सिर्फ इसलिए है कि एक मोटा लिफाफा मिले। धन की बात पर कविता सुनाना अलग बात है, लेकिन मन की बात पर कविता सुनाना अलग बात है। 2 व्यक्ति जा रहे थे, उनमें से किसी ने कहा कि लगता है कोई कष्ट में। तो पहला व्यक्ति बोला नहीं, समय तो नहीं सुनाई दे रहा। बोला नहीं, मुझे कहीं कष्ट सुनाई दे रहा है, कोई चीख रहा है। उसने आसपास देखा, एक तितली जो है कांटे में बिंधी हुई थी। उसने उसे निकाला, उड़ा दिया। पहले वाले व्यक्ति ने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले कुछ पैसे गिरे पड़े थे और तुझे वो नहीं दिखा, तुझे वो खन्न से जो रुपया गिरा था किसी का वो नहीं सुनाई दी। बोले अंतर सिर्फ इतना है कि तूने धन की बात सुनी, मैंने मन की बात सुनी। ये आज हम मन की महफिल में बैठे हुए हैं, अपनी गलतियों को मिटाने के लिए बैठे हुए हैं पूज्य श्री के सामने। अपनी गलतियां सुधारना ना जानता हो, औरों की गलतियों पे टोक नहीं पाता है। पुण्य श्लोक लोक पाप दृष्टि से विलोकता हो, पर लोक क्या वो इहलोक नहीं पाता। क्लेश लेश लेश हरे, शोक से अशोक करे, वह कभी कोई क्लेश शोक नहीं पाता है। और जिसपे हो देव गुर बाप माँ की कृपा, उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं। तो आइए इस अद्भुत संयोग में, सान्निध्य में मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करूं जिनका पूर्व परिचय मैंने पंडित सुशील ठाकुर के रूप में आपको दिया था। ठाकुर जी के जन्मदिन से आज ठाकुर जी को उनको तो हारमोनियम बजा करके, उन्हें तो संगत करके अपने कुछ भजन, अपने कुछ कीर्तन निवेदन करने थे आज, लेकिन अब काव्य निवेदन के लिए उन्हें यह अवसर मिला है। तो आइए इस बड़े व्यक्तित्व और बड़े कृतित्व वाले
एक प्रतिनिधि को अपने बीच में बुलाएं, तो जरा गर्मजोशी के साथ बुलाएं पंडित खुशदेव ठाकुर आपके बीच में। मैं ठाकुर जी से अनुरोध करूंगा कि मंगल गीत से शुरुआत करें। मंगल गीत बहुत सुंदर गुरुदेव आज बैठे हैं मंगल। और आज मंगल का इतना अवसर है, तो इस मंगल गीत से शुरुआत करें। हाँ, हमारी कुंडली में भी मंत्री दोष है वो भी दूर हो जाएगा मंगल से। मैं तो सोचता था कि कहूँगा कि कवि जी इधर पधारे हैं, ताली बजाइए, ताली के हम भी मारे हैं, ताली बजाइए। घर में भली सी पत्नी है, फिर भी हम शान से कहते हैं हमको आ रहे हैं, ताली बजाइए। यही हो रहा है। ये तो देखिए, अभी तक आप पढ़े लिखे लोगों को सुन रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये बात नहीं है। बिहार में एक चल रहा विद्यालय है, मैंने वहां से सर्वोच्च 8वीं की डिग्री की। हाँ। चूक हो गई मुझसे कि मैं पास हो गया, अगर मैं 8वीं फेल हो जाता आज बिहार का मिनिस्टर होता। बहुत बड़ा जगह। बहुत अच्छा व्यक्ति। और कलकत्ते वालों को खास करके आपने जो सनातनी परचम लहराया है वहाँ, आप लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप वेस्ट बंगाल में कि आखिरस वो रेशमी रुमाल वाली चल बसी, आखिरस वो रेशमी रुमाल वाली चल बसी, सारी धूप इज्जत बच गई बंगाल वाली चल बसी। सारी फूफड़ी बच गई बंगाल वाली। अच्छा देखिए, हमारे लक्ष्मी जी कह रहे थे कि एक ही पत्नी है और वो पहले जन्म और दूसरे जन्म की बात कर रहे थे, लेकिन क्या है कि देखिए हमारी इज्जत बहुत है घर में, तो जैसे पति जी, ऐ जी, वो जी, इस तरह से संबोधन करते होंगे हमारे लक्ष्मी जी को, कि हमें जो संबोधन मिलता है वो घर में जो छोटे छोटे पाले होते हैं पालतू, वो सब का के हम संबोधन होता है, हमारी इज्जत अफजाई होती है, हमको मान सम्मान मिलता है कि अपने लिए कचौड़ी पूरी पनीर मसाले डाल के हमको दे देती है पत्नी, खाली चने उबाल के। पूछो तो वो झट कहती है अकल को भिड़ा रही हूँ, अपने हाथों से गधे को घोड़ा बना रही हूँ। चना जो है भोले पूछो तो वो झट कहती है अकल को भिड़ा रही हूँ, अपने हाथों से गधे को घोड़ा बना रही हूँ। क्या कुछ घोड़ा बन पाया हूँ, खा के चले कई वर्षों से, कल पत्नी जी बोली है चेंज करूंगी परसों से। कल पत्नी जी बोली थी कि चेंज करूंगी परसों से, तीर चलाया मैंने भी कि जल्दी खाना चेंज करो, तीर चलाया मैंने भी कि जल्दी खाना चेंज करो, वरना मेरी गधी को घोड़ी से एक्सचेंज करो, वरना मेरी गधी को घोड़ी से एक्सचेंज करो। बातें मेरी सुन, बीवी के माथे पे पसीना भर आया, काले चने के बदले में दूध दही मक्खन आया। बढ़िया ये थी। खुल गई मेरी किस्मत, अब तो मजाल उठता रहता हूँ, सुबह शाम गर्धव रागों में ढेंचू ढेंचू करता हूँ। अच्छा देखिए, ये ढेंचू है और ये जिसके लिए प्रयोग हुआ, आपको लगता होगा क्या ये जो गधे हैं, ये कुत्ते हैं, ये सब खराब बात है? ऐसा नहीं, हम तो इन शब्दों से सम्मान पाते हैं घर में। कुल आहारी है गधे की पीठ पर, आप सबसे अच्छा प्राणी अगर कुछ है तो गधा है। कुल आहारी है, सब कुछ भरा, कुल आहारी है गधे की पीठ पर, बोझ भारी है गधे की पीठ पर। आज भी साहिल अधिकतर देशों की जिम्मेदारी है गधे की पीठ पर। बहुत अच्छा गान करते हैं। आज भी साहिल, तो इसलिए ये मत सोचिए बहुत बढ़िया। 4 टांगों की फरारी है गधा, 4 टांगों की फरारी फरारी का 4 टांगों की फरारी है गधा, अक्लमंदों की सवारी है गधा। तू जुगलबंदी में गाकर देख ले, तू जुगलबंदी में गाकर देख ले, क्लासिकल का रागधारी है गधा। क्या बढ़िया व्यंग है। क्लासिकल का रागधारी है, तू जुगलबंदी में गाकर देख ले, क्लासिकल का रागधारी है गधा। क्लासिकल वाले ही बोल रहा है, क्लासिकल का। पॉलीटेक्निक के कठिन दौर में
पॉलीगैमी के कठिनतम दौर में एक गधी का ही पुजारी है। लक्ष्मी जी आप पर पॉलीगैमी के कठिनतम दौर में एक गधी का ही पुजारी है गधा। महाराज जी कह रहे थे कि साथ में खाइए, बाबा कह रहे थे कि जैसा खाइएगा वैसा विवेक होता है। कि पॉलीगैमी के कठिनतम दौर में एक गधी का ही पुजारी है गधा चीन में, और वो इसे उपवास के दिन लेते हैं। वो इसे उपवास के दिन लेते हैं। चीन में तो फल फलारी है गधा। क्या बढ़िया तंज दिया है सर। बहुत बढ़िया है। वो इसे उपवास के दिन लेते हैं। चीन में तो फल फलारी है गधा। एक दिन राजा बनेगा देश का। एक दिन राजा बनेगा देश का। अक्ल का जो ये भिखारी है एक दिन राजा बनेगा देश का। अक्ल का जो वो भिखारी है। सर अब सीरियस अच्छा वाला। ये ही प्यारा नाम है घर में मेरा। सीरियस हो गए। ये ही प्यारा नाम है घर में मेरा। कौन कहता है कि गाड़ी है गधा? यही प्यारा नाम है घर में मेरा। कौन कहता है कि गाड़ी है गधा? शेर चीता बाघ भालू है कहीं। शेर चीता बाघ भालू है कहीं, एक ही शायर बिहारी है कहीं। एक ही शायर बिहारी है गधा। एक ही शायर बिहारी गधा। अच्छा, गधे से जब पत्नी को मन नहीं भरता है तो उससे भी और एक बढ़िया पालतू जो भौंकता है वो नाम रखती है जानवर नामा है। बड़ा अच्छा है वो सर। रखती है। तो देखिए वो क्या है कि क्या जी जानवर नामा है। सर के लेकिन प्यार करता है आवारा तुम्हारे यार का कुत्ता जमाना जिसको कहते। देखिए ये जो डॉग है, अभी मैं कल गया था उधर माना तरफ, तो देखा कि जो पांडव लोग हैं उसके सबसे आगे में वही कुत्ते हैं। बड़ा मुझे लगा कि आहा कितना अच्छा है। अगर हमको ये संबोधन घर में मिलता है तो मैं तो डर गया। मैं तो स्वर्ग का अधिकारी हो गया। मैं तो स्वर्ग का अधिकारी हो गया। क्योंकि एक धर्मराज युधिष्ठिर वहां पहुंचे, एक वही स्वानराज पहुंचे। अगला नंबर मेरा ही है। अच्छा कनेक्ट, वहां पहुंचेगा। बहुत अच्छा कनेक्ट किया, बहुत अच्छा कनेक्ट किया। इज्जत बचाने का कोई तरीका तो ये प्यार करता है आवारा तुम्हारे यार का कुत्ता जमाना जिसको कहता है दिले बीमार का कुत्ता। सुनो भौं से इसकी क्या मधुर सरगम निकलता है। सुनो भौं से इसकी क्या मधुर सरगम निकलता है। लोग कहते हैं इसे बड़े दरबार का कुत्ता। इसे कहते हैं दुनिया में बड़े दरबार का कुत्ता। न मैं खुलकर कभी भौंका, नहीं गीला किया टायर। न मैं खुलकर कभी भौंका, न मैं खुलकर कभी भौंका, नहीं गीला किया टायर। ये तब लिखा था मैं जब मनमोहन जी हमारे प्रधानमंत्री। देखिए सर, पहली बार जानवर नामा पर कोई माला लेकर के आया। नहीं देखिए सर बिरादरी को पहचान भाई खाली एक बार सब लोग बढ़िया। न मैं खुलकर कभी भौंका, न तो गीला किया टायर। मेरे पट्टे पे ही लिखा था इज्जतदार का कुत्ता। मेरे पट्टे पे ही लिखा था इज्जतदार का कुत्ता। अच्छा कोई पत्रकार भाई तो नहीं है यहाँ? नहीं हाँ, रात भी ज्यादा हो गई है, कहीं चले गए होंगे। आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं। मेरे पट्टे पे ही लिखा था इज्जतदार का कुत्ता। बना कागज का है तो क्या, तुम इसके दांत तो देखो। बहुत बड़ा तंज। बना कागज का है तो क्या, बना कागज का है तो क्या, तुम इसके दांत तो देखो। सभी कुत्तों में घातक है यही अखबार का कुत्ता। बहुत बड़ा तंज है सर। सभी कुत्तों में घातक है यही अखबार का कुत्ता। मैं खाने से भी ज्यादा साथ अपने लेके जाता हूँ। मैं खाने से भी ज्यादा साथ अपने लेके जाता हूँ। मुझे पहचान ले तू?
मैं ही हूँ सरकार का कुत्ता। हाय हाय क्या गजब लेंगे हैं भाई। मुझे पहचान दे तू, मैं ही हूँ सरकार का कुत्ता। ये पहले भौंकता है, बाद में पंजा दिखाता है। ये पहले भौंकता है, बाद में पंजा दिखाता है। तुम इससे दूर ही रहना है थानेदार का कुत्ता, तुम इससे दूर ही रहना है थानेदार का कुत्ता। तभी तो शक्ल इसकी हूबहू गधे से मिलती है, तभी तो शक्ल इसकी हूबहू गधे से मिलती है। यहाँ का हो नहीं सकता, यहाँ का हो नहीं सकता है सरहद पार का कुत्ता। यहाँ का हो नहीं सकता है सरहद पार का कुत्ता। इसे जितना खिलाओ हर घड़ी भूखा ही रहता है। इसे जितना खिलाओ हर घड़ी भूखा ही रहता है। भाई सबसे अलग होता है साहूकार का कुत्ता। भाई सबसे अलग होता है साहूकार का कुत्ता। ये पहले सूंघता है, हर किसी को भीड़ में घुसकर बहुत शातिर हुआ करता है पॉकेट मार, बहुत शातिर हुआ करता है पॉकेट मार का कुत्ता। ऐसे देखो ये हड्डी दोस्तों में बांट देता है, इसे देखो ये हड्डी दोस्तों में बांट देता है। बड़ा दिल वाला है, होगा किसी फनकार का कुत्ता, बड़ा दिल वाला है, होगा किसी फनकार का कुत्ता। और सभी कुत्ते नजर नीचे झुकाकर बैठ जाते हैं। हाय हाय सभी कुत्ते नजर नीचे झुकाकर बैठ जाते हैं। गुजरता है गली से जब बहुत किसी अच्छा। कुत्ता हाय हाय गुजरता है गली से जब किसी खुददार का कुत्ता गुजरता है गली से। सभी कुत्ते हैं लेकिन खूबियां हैं मुख्तलिफ सब अलग कि सभी कुत्ते हैं लेकिन खूबियां हैं मुख्तलिफ सबकी। कभी एक सा नहीं होता है इस संसार का कुत्ता। और आखिरी पंक्ति के बहुरत देखकर जल्दी से कर दो पीली तुम इसकी कि मुहूर्त देखकर जल्दी से कर दूं पीली तुम इसकी। अगर मिल जाए साहिल सा भले परिवार का कुत्ता, अगर मिल जाए साहिल सा भले परिवार का कुत्ता। दो पंक्तियां। शुभ दिन है यह आओ सखी रे मंगल गान सुनाओ सखी मंगल गान सुनाओ। शुभ दिन है आओ सखी मंगल गान सुनाओ सखी मंगल गान सुनाओ। स्वर्ण कवच पर आंध के पल्लव नवल पखेरु नूतन कलरव नवल पखेरु नूतन कलरव। श्रीमुख तिलक लगाओ श्रीमुख तिलक लगाओ सखी मंगल गान सुनाओ सखी मंगल गान सुनाओ। गोकुल की अक्षय मर्यादा राधा मोहन मोहन राधा। गोकुल की अक्षय मर्यादा राधा मोहन मोहन राधा। पीत वसन पहिराओ पीत वसन पहिराओ पीत वसन पहिराओ सखी मंगल गान सुनाओ सखी मंगल गान सुनाओ। चंद सूर्य गगना चल राजे चंद सूर्य गगना चल राजे। ब्रह्मा विष्णु महेश विराजे। चरणन शीस नवाओ चरणन शीस नवाओ सखी मंगल गान सुनाओ सखी मंगल गान मंगल गान मंगल गान सुनाओ। सभी वेदों उपनिषदों
कि मर्मज्ञ तो हमारे कुछ श्री हैं। मुझे कहीं से पता चला है कि बहुत अच्छी कविताएं भी करते हैं, कई ग्रंथ तो आपने रच दिए, ये बहुत अच्छी कविताएं भी करते हैं, ये मुझे पता चला। अगर हमें आशीर्वाद मिले आज के दिन में मिलेगा। लेकिन मैं इससे पहले हमारे जो घोषक महोदय हैं, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि देख ले महफिल में ये किसकी सवारी आ गई, देख ले महफिल में ये किसकी सवारी आ गई, देख ले महफिल में ये किसकी सवारी आ गई। देते थे जो सबको पारी, उनकी पारी आ गई। देते थे जो जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए हमारे डॉक्टर प्रोफेसर राहुल। धन्यवाद राहुल जी, आपको मंच जी जी जी। शुभ शुभ बिल्कुल। नाम सुमित पांडे जी। आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आदरणीय उनको का आवाज दे दीजिए। आदेश पालन करने के क्रम में हूँ। एक संकेत मिला है काशी से, सुमित पांडे जी यहाँ उपस्थित हैं, उनके हृदय में भी कुछ काव्य की उर्मियां जो हम सबके बीच में उपस्थित होने के लिए तैयार हैं। मैं चाहता हूं कि सुमित पांडे जी आए और अपनी कविताओं से हम सबको आप्यायित करें। एक बार आप सबकी अपनत्व की तालियां उनके सुमित जी पांडे। और जी इतना अच्छा भजन गाते हैं। हाँ। मैं इनके फरमाइश से रोज एक भजन गवाता हाँ हूँ। सुनेंगे, आनंद करेंगे। हाँ। सबसे पहले स्वामी जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। मैं बहुत सौभाग्य है मेरा कि मैं स्वामी जी के सम्मुख कुछ सुनाने जा रहा हूँ। स्वागत है भाई। और स्वामी जी का ही आदेश है। मैं बनारस से हूँ, तो बनारस का माहौल और जो मिजाज है वहाँ का, बनारस में गंगा जी का बहुत महत्व है और भांग का बहुत महत्व है। बना बनाया तो मैं वो रस जो भांग का है, उस भांग की महिमा पहले सुनाता हूँ। फिर स्वामी जी आपके आदेश में कुछ एकाध पंक्ति और गंग भंग दुई बहिन है, गंग भंग दुई बहिन है, रहत सदा शिव संग। गंग भंग दुई बहिन है, रहत सदा शिव संग। अच्छी शब्द में थी। और मुर्दा तारण गंग है, तो जिंदा तारण भंग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भांग कैसे व्यक्ति को खाना चाहिए, वो भांग की महिमा बताया है। देखिए रचना, भंगिया मत देव गंवारन के, भंगिया मत देव गंवारन के। और गंवार खाएगा तो क्या करेगा? भंगिया मत देव गंवारन के, हड़िया भर भात उदाहरण की। क्या बात है भाई। भंगिया मत देव गंवारन के, हड़िया भर भात उदाहरण की। लड़का जो पिए अकबक करें, लड़का जो पिए अकबक करें, अब बुढ़वा जो पिए झक मारे। बच्चे पिएंगे तो इधर उधर करेंगे। हाँ, बूढ़े पिएंगे तो बस ऐसे हो जाएगा। भंगिया मत देव गंवारन के, हड़िया भर भात उदाहरण के। लड़का जो पिए अकबक करें, बुढ़वा जो पिए झक मारन के। जवान पिए और मस्त रहे, हस्ती के तंग उपारण। भांग अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से उसको बना के उसका सेवन करना चाहिए। और क्या उसका प्रभाव होता है, देखिए आप लोग अपने अपने घरों में ये प्रयोग करें। सुबह सुबह अगर हम भांग खाते हैं तो कैसा भांग लेना चाहिए और कैसा उसका प्रभाव होता है। स्वागत कि पहले पहरे वो कोई छाने कर सीतापतियास। भांग की ये खासियत है कि हम भांग का सेवन करते समय, उसे खाते समय जिस मिजाज में रहेंगे, वो हंसते हुए अगर खाएंगे तो पूरे नशे में हंसेंगे, और जो मतलब जिस मिजाज में रहेंगे वो पूरे नशे में वो मिजाज रखता है। तो हम राम नाम का सुबह अगर राम जी को याद करके और भांग का सेवन करें तो पहले पहरे वो कोई छाने कर सीतापतियास। तो राम नाम की रटन लगा के छूट जाए चंपा सवेरे फिर चले।
और दूसरे पैरे वो कोई छाने जो बालू का धूल। दूसरे पैर की भांग पूरी पिसनी नहीं चाहिए, थोड़ा गड़बड़ा होना चाहिए। दूसरे पहरे वो कोई छाने जो बालू का धूल। दूसरे पहरे वो कोई छाने जो बालू का धूल। तो साग भात को खाए खाए के बना लिए हैं तो सवेरे फिर छने। और तीसरे पहरे वो कोई छाने जो भादों की कीच। तीसरे पैर का भांग थोड़ा गीला हो इसे की बात। बढ़िया अनुभव है। हाँ, तीसरे पहरे वो कोई छाने जो भादों की कीच। तीसरे पहरे वो कोई छाने जो भादों की कीच। तो घर के सब लोग भाड़ बजाए आप नशे के बीच। वाह वाह, बढ़िया सब्जेक्ट उठाया भाई। बहुत अच्छा। बनारस के लिए ठेठ भाषा में हम वो ये रचना है। ये रचना कोई मेरी अपनी नहीं है, मेरे पिताजी लिखते हैं। मैं तो गाता हूँ जो अनुराग से भगवान को मैंने सुना। पिताजी का शुभ नाम? मेरे पिताजी श्री मुन्ना गुरु बनारसी जी, बकाली शंकर पांडे नाम है। और उनकी रचना है बहुत बढ़िया। पहले लिखे थे उन्होंने जब बनारस में इतना विकास नहीं हुआ था। तो ठीक में है, उम्मीद है सबको समझ में आए, पसंद आएगी सबको समझ। सुनाए। बनारस क्या है और कैसा वहाँ का मिजाज है। ये भक्ति के रंग में रंगेला बनारस। ये भक्ति के रंग में रंगेला बनारस। सवेरे सवेरे जगेला बनारस। ये भक्ति के रंग में रंगेला बनारस। सवेरे सवेरे जगेला बनारस। अब पता चल गया कि वो बहरे से आया तो तबीयत से उनके ठगेला बनारस। बहुत बढ़िया। बहरे से आया तो तबीयत से उनके ठगेला बनारस। बनारस का सीढ़ी, बनारस का पंडा, बनारस का साड़ी, बनारस का डंडा, ये सब प्रसिद्ध चीजें हैं बनारस में। हाँ, घाट की सीढ़ियाँ, बनारसी साड़ी, तो बनारस की सीढ़ी, बनारस का पंडा, बनारस का साड़ी, बनारस का डंडा। और बिना ही टिकट सबके भेजे के सरगे कलर बाटे देखा तिवारी के झंडा। फिर बनारस की सड़की का देखा नजारा। ये कविता जब लिखी गई थी तो उसमें उतना विकास नहीं था। तो बनारस की सड़की का देखा नजारा। यहाँ सांड फूका है, हर बड़े कहारा। बनारस की खासियत भी है, सांड ऐसे बीच में बैठे रहे। आप गाड़ी लेके जाएंगे, राण सांड सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे न सेवा खासी। तो ऐसे सांड बैठे रहेंगे, आप गाड़ी शहर में जाएंगे वैसे घूम के बस देखता है, हिलेगा नहीं वहां से। तो बनारस के सड़की का देखा नजारा। यहाँ सांड फूका है, हर बलटहारा। चले के न डहरी में डोले के रास्ता। खनन पाटे गढ़ा बहर पा पनारा। यहाँ धक्की धक्का वहाँ रेली रेला। अब बिचवा में बाटे पकौड़ी के ठेला। यहाँ धक्की धक्का वहाँ रेली रेला। अब बिचवा में बाटे पकौड़ी का ठेला। यह गंगा मैया का पावन लहरबा। वहर मचाया जी वहर पिछला हर बार। सिफारिश का रामा यह डोम राजा। वहाँ डोम राजा भी है। सिफारिश का रामा यह डोम राजा। तो साधु को वहर बनत हुआ गाया। सिफारिश का रामा यह डोम राजा। तो साधु को वहर बनत हुआ गाजा। कहीं लग रहल बाटे हर हर का नारा। ज्ञान वापी में झांका इनारा। ज्ञान वापी में कुआं है, लोग उसका दर्शन करते हैं। तो कहीं लग रहल बाटे हर हर का नारा। केहू ज्ञान वापी के झांका इनारा। और चढ़ावेला केहू महादेव के जल। तो केहू काल भैरव के दारू को बोतल। चढ़ावेला केहू महादेव के जल। तो केहू काल भैरव के दारू को बोतल। और अंतिम पंक्तियां मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आएंगी। चढ़ावेला केहू महादेव के जल। तो केहू काल भैरव के दारू का बोतल। तो बस दुई बूंद भैरव के ऊपर उड़े हुए और बाकी का बोला था और बाकी का प्रसाद अंदर ढकेला है। और ये अंतिम पंक्तियां गंगा जी को समर्पित हैं। मुझे विश्वास अब वो महंगी वाली होगी क्योंकि ज्यादा आपने पीना था। खुद भैरव के ऊपर उड़ेला है और बाकी का प्रसाद अंदर ढकेला है। तब मने मन में गंगा भी चागल करेगी।
कुल भक्तन का नियत निहारल करे और बच्चन के जैसा कड़क करके छाती तब वो बात सबके उतारल करे। बहुत बढ़िया, जय बोलो गंगा मैया की जय। मैं गंगा विचारल करेंगे कुल भक्तन का नियत निहारल करेंगे वो बच्चन के जैसा कड़क करके छाती तब वो बात सबके उतारल करेंगे। जब आई सुनामी प्रलय जग के नासी रही तपो मस्ती रही तपो काशी यहाँ के फिजा में न लौकी उदासी रही हरदम मस्ती रही हरदम मस्ती रही। बोलो अलग नंदिनी गंगा मैया की जय। मैं ये तो हास्य फिल्म होगा। मैं स्वामी जी का देश के लिए कुछ सुनाना चाहता हूँ। सुने जो देश की स्थिति है अभी स्वामी जी भी और आप लोग भी हमेशा कहते रहते हैं जो देश की आगे स्थिति है तो जो देश के नेता हैं और क्या स्थिति है सब लोग उससे वाकिफ हैं। तो एक छोटी सी पंक्ति है जो आप पसंद आएगी, तालियों से स्वागत कीजिएगा। अच्छा क्या बात। जिंदाबाद 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 देश लूट कर खाने वालों जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 भूखे नंगे और कंगालों मुर्दाबाद। बात गरीबी की जो करते चले विदेशी कारों पर जिनके आज जुलूस निकलते चमचों की जयकारों पर। बात गरीबी की जो करते चले विदेशी कारों पर जिनके आज जुलूस निकलते चमचों की जयकारों पर। और देश की खातिर जान दिए जो लेटे जो अंगारों पर धूल फांकते टंगे हुए हैं आज किन्हीं दीवारों पर। इसीलिए कहते हैं भैया जिंदाबाद 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 देश लूट कर खाने वाले जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 भूखे नंगे और कंगालों मुर्दाबाद। ठंडी वर्षा धूप को सहजो खेत में अन्न उगाता है कभी मिला तो वाह वाह कभी भूखा ही सो जाता है। और देश लूटने वालों की तो रोज ही मनती दीवाली मेहनत करने वालों की तो सदा ही रहती कंगाली। जिंदाबाद 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 देश लूट कर खाने वालों जिंदाबाद। चार पंक्तियां हैं कि नदी के घाट पर अगर कुछ सियासी लोग बस जाएं, नदी के घाट पर अगर कुछ सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर किसी का बस नहीं चलता नहीं तो दुनिया के सारे बादल इनके ही खेतों में बरस जाते। मैं इतना ही बस ये सब बहुत जो भी सुना पाया हूँ उनका पूरे स्वामी जी का आशीर्वाद बहुत आपके लिए आप देखो नौयुवाओं के लिए मिटा इस देश के कण कण में जो फैली है अराजकता बढ़ा उन्माद आतंकी भरी मानस में बर्बरता। बुझाएं गर नहीं फड़की लहू उबला नहीं तेरा बुझाएं गर नहीं फड़की लहू उबला नहीं तेरा तो फिर इतिहास तेरे नाम पर लिख देगा कायरता तो फिर इतिहास तेरे नाम पर लिख देगा कायरता। इन्हीं पंक्तियों से एक जवान है देश की वो उनकी शादी हुई है और शादी के बाद ही उनको देश में ऐसे लड़ाई छिड़ गई है उनको बुलावा आया है जाने के लिए। चार पंक्तियां जवान के लिए समर्पित हैं, उम्मीद है पसंद आएगी। उनकी पत्नी कह रही है एक गीत है कि तब बेटी नहीं है गंगा जल है न हो कि तब परम पवित्र तुलसी दल है न हो और भाई के कलाई के दुलार है बेटी और सीमा वाले सैया के कटार है बेटी। तो जो कटार का ये शब्द आया है उसके लिए चार पंक्तियां हैं। वो कह रही है कि अरे जाए प्राणनाथ जहाँ जाना चाहते हैं आप अपने मिशन में सफल होके आइए। बहुत सुंदर। माई बाबू मेरी और बेटी की फिक्र छोड़ आन बान शान पहले देश की बचाइए। अरे प्यार करने के तो जन्म है हजारों पर पहले कर्ज अपनी मातृभूमि का चुकाइए। या तो आए हाथ में
तिरंगा फहराते हुए या तो फिर तिरंगे का कफन ओढ़े आई, या तो भारत माता की तिरंगा फहराते हुए या तो फिर तिरंगे का कफन ओढ़े आई। बहुत अच्छे, जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छे सुमित पांडे जी। एक खास एक बहुत बढ़िया सुनाते हैं। हाँ सर। वो जो क्या नाम है, जब उसे लड़के को लेने गए थे बहुत अच्छा, बहुत जल्दी वाला। ये एक ऐसे ही मतलब कथावाचक है, बिहार के हैं, उनको भोजपुरिया महाराज लोग कहते हैं। ये मेरा है नहीं, मैंने उनका सुना है कथाओं में उनके। तो वो जो उनके कहने का जो तरीका है, जो टोन्स हैं, जो वो भोजपुरी में कुछ कथा कहते हैं उसी भाषा में। तो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है तो कहते हैं, लक्ष्मण जी के शक्ति लागल है यार राम जी एकदम बेकल होकर रोत रहे। और देखा था तो हनुमान लोग कहीं गिरे, तो बड़े हनुमान कहाँ गिरे? तो हनुमान तो गिरे लंका में, और लंका में हनुमान गई है तो हरे खिड़किया से देखा ले तो डॉक्टर डराई लोग एक लागे सुतल है। हनुमान सोच गए कि बड़ा देर होता वहाँ लक्ष्मण बीमार बने तो वहाँ चले में जल्दी करे चाहिए। सोचे डॉक्टर के जगावे से अच्छा बा हेने मकान में उठाएंगे लेके चल जाए। तो बस हेने नीचवा से हथवा लगोले और मकानवा उठौले तो मकानवा हिलल। तो डॉक्टर कहले हे डकराई तो डिबरी चलवा दे, देखा था मकानवा हिलल। तो डकराई उठली खिड़किया से देखली तो कहती अरे हे दे बाण। तो हनुमान जी कहले चुपचाप बैठा अंदर। कहनी है तो बाण। तो हनुमान जी कहले चुपचाप बैठा अंदर। डकराई जाके सहम के बैठ गई और क्या करे, मतलब ये बस उनका बोलने का टोन है, मजा आया याद नहीं। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा बाबू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा संचयन है आपका, बहुत अच्छा संचयन है आपका, बहुत बढ़िया सुनाइला। एक ये धारा अच्छी हो गई। वो उन्होंने बड़ी मजेदार बात सुनाई कि जो आपने बड़ी अच्छी पंक्तियां सुनाई कि नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होठ है कि बूंद पानी को तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में तरस जाएं। बहुत अच्छी पंक्तियां, लेकिन इसके आगे की पंक्तियां जब वो और झुंझला गए तब जमुना प्रसाद उपाध्याय जी ने आगे की पंक्तियां कही कि मरे और बिके और अच्छी कीमत में न जाए तो कहाँ जाए। बिके और अच्छी कीमत में न जाए तो कहाँ जाए, मरे और मर के जन्नत में न जाए तो कहाँ जाए। मरे और मर के जन्नत में न जाए तो कहाँ जाए। यहाँ पीछे पुलिस है, जाने कब एनकाउंटर कर दे। अगर गुंडे सियासत में न जाए तो कहाँ जाए। ये भी मजा आएगा, बहुत बढ़िया। ये घटना है, पूरी दुनिया ये ऐसी चल रही है, हर जगह यही हालत हो रही है। लेकिन ऐसे लोग जब आते हैं थोड़ा उत्साह के साथ चीजें हिम्मत के साथ रखते हैं और आगे तक चीजें बढ़ाते हैं तो अच्छा लगता है। ये क्रम पूरा होता है। क्या आभार ज्ञापन का वो होगा? नहीं सर, आप करेंगे। एक बात पूछूंगी, आभार ज्ञापन का क्रम रहेगा क्या? नहीं, अगर आभार ज्ञापन का क्रम है तो कौन करेगा? कोई आभार नहीं, गुरु जी के रहते कोई आभार नहीं। अगर लक्ष्मी कुमार जी करेंगे तो मैं उनको कार्यपाठ के लिए ही बुला देता हूँ। नहीं, गुरु जी से हम लोग लास्ट में आशीर्वाद स्वरूप ले लेंगे। आप काव्य पाठ करिए। नहीं तो कार्यपाठ का तो आपका है। नहीं काव्य करूंगा, हम स्वामी जी के भी सुनेंगे। हाँ, उनको हम सबसे आखिर में आशीर्वाद के तौर सुनेंगे, इसलिए करना चाहते हैं हम, क्योंकि क्रम जो एक प्रोटोकॉल होता है ऐसे आयोजनों में वो मैं फॉलो करना चाहता हूँ। इसलिए मैं लक्ष्मी कुमार शर्मा जी से अनुरोध करता हूँ कि वे आए और अब अपना काव्य पाठ करके हम आचार्य श्री के आशीर्वाद के लिए प्रस्थान करें, क्योंकि फिर आचार्य श्री सर आपको सुनना है पहले। मैं आपको सादर इस माइक पर आमंत्रित करता हूँ, आप आइए और अब अपनी वास्तविक छवि के साथ, अपनी वास्तविक भूमिका के साथ उपस्थित होइए। एक बार भरपूर तालियों के साथ स्वागत लक्ष्मी कुमार शर्मा जी का काव्य पाठ के लिए। मैं तो करूंगा ही, मगर हम भी चाहते कि आप भी एक अपनी कुछ कविता हमें सुनाएं। गुरुदेव। हाँ, ठीक है, मैं सुना देता हूँ।
हाँ आप सुनाइए, उसके बाद में मैं पक्का कविता सुना देता हाँ हूँ, आप यही रुकिएगा। नहीं सर, आपने ऐसे आपने नहीं। गंगा पे बहुत अच्छी पंक्तियां सुनाई थी। गंगा पीछे भी है, अलकनंदा। विरल आदर्श का अविरल तरल व्यवहार है गंगा। विरल आदर्श का अविरल तरल व्यवहार है गंगा। समुज्ज्वल चेतनाओं की अनाविल धार है गंगा। गरलता को सरलता से पचा करके अमृत देती हमारे पूर्व पुरुषों का प्रवाहित प्यार है सर राधिका, राधिका वाला छंद सर पढ़ और दीजिए। नहीं, अब समय बहुत हो गया। सर एक छंद पढ़ दीजिए बस, मेरा अनुरोध है, वो छंद पढ़िए। नहीं नहीं, गुरुदेव बैठे हैं। मैं समय का बहुत ख्याल रखता हूँ। सर एक छंद पढ़िए, उसके बाद फिर वो आप ला लेंगे। पैर जमाने भर पर धरता जाएगा, पैर जमाने भर पर धरता जाएगा, पैर जमाने भर पर धरता जाएगा। जो मन में आएगा करता जाएगा, जो मन में आएगा करता जाएगा। वक्त को कैसे बांध सकोगे मुट्ठी में, वक्त को कैसे बांध सकोगे मुट्ठी में, वक्त को कैसे बांध सकोगे मुट्ठी में। लम्हा लम्हा वक्त गुजरता जाएगा, लम्हा लम्हा वक्त गुजरता जाएगा, लम्हा लम्हा वक्त गुजरता जाएगा, लम्हा लम्हा वक्त गुजरता जाएगा। क्योंकि मैं समय का नाश नहीं करना चाहता। जो समय को साधता है समय उसका साधन बनता है, जो समय को नष्ट करता है समय उसे नष्ट कर देता है। तो समय को नष्ट न करते हुए हमारे साहिब साहब ने एक गधे के ऊपर कविता बता सुनाई थी। तो एक व्यंग है गुरुदेव, मैं समूह आपके पढ़ रहा हूं कि एक गधे ने दूसरे गधे से कहा, एक गधे ने दूसरे गधे से कहा, यार तुम क्या आदमी हो। व्यंग है। एक गधे ने दूसरे गधे से कहा, यार तुम क्या आदमी हो, यहां वहां हमेशा थूकते रहते हो, यहां वहां हमेशा थूकते रहते हो, क्यों पान पराग खेली खाते हो, क्यों पान पराग और खेली खाते हो, फिर सफाई की बात करते हो, क्यों पान पराग और खेली खाते हो, फिर सफाई की बात करते हो, क्यों बिरादरी की नाक कटाते हो, क्यों बिरादरी की नाक कटाते हो, क्या आदमी की जमात में शामिल होना चाहते हो, अरे वाह वाह, क्या आदमी की जमात में शामिल होना चाहते हो। अरे हम तो फिर भी ईमानदार हैं, अरे हम तो फिर भी ईमानदार हैं, जिसका खाते हैं वफा निभाते हैं। वाह, जिसका खाते हैं वफा निभाते हैं। इंसान बड़ा मतलब फरोश होता है, इंसान बड़ा मतलब फरोश होता है, जहां देखी कमाई वहां करती सफाई, जहां देखी कमाई वहां करती सफाई। मेरे दोस्त जिंदगी यही है सच्चाई, मेरे दोस्त जिंदगी की यही है सच्चाई। पराये से न कभी राज की बात करो, पराये से न कभी राज की बात करो, भूल कर भी किसी से घात न करो, भूल कर भी किसी से घात न करो। वर्तमान का सही उपयोग करना सीखो, वर्तमान का सही उपयोग करना सीखो। कल की नहीं तुम आज की बात करो, बहुत सुंदर। कल की नहीं तुम आज की बात करो। भरोसों के रिश्ते कमजोर हो गए हैं, भरोसों के रिश्ते भरोसों के रिश्ते कमजोर हो गए हैं। पंख लगा के कौवे भी मोर हो गए हैं, क्या बड़ी बात है। पंख लगा कर कौवे भी मोर हो गए हैं। हैरत है जमाने का रंग देखकर, हैरत है, हैरत है जमाने का रंग देखकर। पहरेदार भी आजकल चोर हो गए हैं, बहुत बढ़िया। पहरेदार भी आजकल चोर हो गए हैं। नफरत नहीं प्यार को पहचानते हैं, नफरत नहीं प्यार को पहचानते हैं। पराये को भी हम अपना मानते हैं, पराये को भी हम
अपना मानते हैं, गुजार दी होगी तुमने उम्र रोकर, गुजार दी होगी गुजार दी होगी गुजार दी होगी। तुमने उम्र रोकर, सच्चा इंसान केवल हंसना मानते हैं, सच्चा इंसान केवल हंसना जानते हैं। आकृति से हर इंसान आदमी नहीं होता, आकृति से हर इंसान आदमी नहीं होता, मंदिर का हर पत्थर भगवान नहीं होता, बहुत सुंदर। मंदिर का हर पत्थर भगवान नहीं होता। सर्वस्व लुटा दो जीवन भर का भी तुम, सर्वस्व लुटा दो जीवन भर का भी तुम, अपने पर कोई एहसान नहीं होता, अपनों पर कोई एहसान नहीं होता। बहुत सुंदर, अच्छी लगी हो तो बहुत अच्छी लगी। और सर आभार देना है तो किशन जी के हवाले से, हमारे मुरलीधर के हवाले से हमारे किशन खंडेलवाल जी को हम सब की तरफ से आभार प्रेषित है, क्योंकि वो निमित्त बने इस कार्यक्रम में हमें जोड़ने का, तब हम जीजा जी से मिल पाए। उनके जीजा जी तो हमारे जीजा जी हो गए, और बहुत बहुत आभार उनको यहाँ से मैं प्रेषित कर रही हूँ। एक व्यक्ति मर के नरक में गया, एक गांव का व्यक्ति मर के नरक में गया। कुछ वर्षों के बाद वहां के पंडित जी वो भी नरक में गए। ये किसने बनाया? वहां उनकी मुलाकात उस व्यक्ति से हो गई। चल रहा उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये इतने सात्विक व्यक्ति, सच्चे ईमानदार, इन्होंने कभी अधर्म नहीं किया, कभी इन्होंने झूठ नहीं कहा, आज वो यहाँ नरक में कैसे? उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उनकी हिम्मत नहीं हुई उनके सामने बोलने की। किसी तरह हिम्मत जुटा के उनके पास गए, उन्होंने पंडित जी को प्रणाम किया और कहा, पंडित जी आप यहाँ कैसे? आपको तो स्वर्ग में होना चाहिए था। पंडित जी ने कुछ नहीं कहा, फिर भी उनसे रहा नहीं गया। बोले, गुरुदेव आप यहाँ कैसे? आपने तो कभी कोई गलत काम किया नहीं, आपने कभी कोई झूठ बोला नहीं, आप सच्चे के मार्ग पे चलते रहे और ईश्वर की आराधना करते रहे, और आपको ये नर्क कैसे मिला? तो ध्यान से सुनिए, उन्होंने बड़े प्यार से थोड़ा सा आंखों में आंसू भरते हुए उन्होंने कहा, रोज मेरी पत्नी सज दवर के जब मैं मंदिर आता था तो आके पूछती थी कि मैं कैसी लगती हूँ, कैसी लगती हूँ। तब मुझे मजबूरन झूठ बोलना पड़ता था कि तुम दुनिया की खूबसूरत लगती हो, सोच लीजिए भाभी जी, खूबसूरत लगती हो। इसकी वजह से मुझे नर्क मिला, इसकी वजह से मुझे नर्क मिला। ये एक व्यंग था, हास्य का। एक अभी देशभक्ति की बात चल रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी कविता सुनाई, तो मेरे अंदर भी थोड़ा जोश आया। खुल के खेलिए, हम लोग आज आराम से करेंगे। अब टाइम का कोई वो नहीं है। टाइम अपना है। नहीं कोई बंदिश नहीं है सर, आपके लिए बंदिश थी, आपके लिए बंदिश थी सिर्फ। नहीं नहीं, ये थोड़ा सा वैसा हो गया, मतलब आपका कहो तो बंदिश और इनके लिए कोई बंदिश नहीं, ये थोड़ा गलत। आप भोजन नहीं करेंगे, हम लोग पहले कैसे कर लेंगे? 12 बजे बिल्कुल भोजन करेंगे। गुरुदेव आप होइए। अब गुरुदेव को हम लोग सुनते हैं। गुरुदेव जी आइए। नहीं सर, नहीं गुरुदेव, अब आप इतने बड़े मैंने पहले ही दिन कह दिया था आपको सुन के। थोड़ा सा गुरु जी, थोड़ा सा। गुरुदेव आप, अरे आपको सब कुछ आता है गुरु जी। मैं बोलता हूँ, आशीर्वाद मैं बोलता हूँ। हाँ अभी बोलेंगे, राहुल जी बोलेंगे, उनके लिए बोलिए सर। क्या है, हम लोग जो सुन रहे हैं, आपने अभी कहा कि आपके लिए बंदिश है, हाँ। उनके लिए बंदिश नहीं। मुझे ये लगता है कि चाहे इस मंच का संचालक हो, चाहे देश का संचालक हो, उसे सबसे पहले नियम अपने पर लागू करना चाहिए, और दूसरे के लिए तोड़ दें। दूसरे के लिए तोड़ दें, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए तोड़ दें। लेकिन क्या है कि हम लोगों ने एक प्लान किया था, पूज्य श्री, प्लान ये किया था कि चूंकि श्रीमद् भागवत का यह दिव्य वातावरण है, और मेरे मन में भी कुछ ये था कि मैं इस पर इसलिए विशेष तौर पर बोलूंगा। मैं एक इंटरव्यू में बैठा हुआ था और वहाँ एक भक्ति काव्य पर एक व्यक्ति आया, तो उससे केवल इतना ही पूछा, हमने कहा कि आपका किस में है दवा? तो उसने बताया भक्ति काव्य का हमारा काम है। और ये मैं उससे पूछा कि श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवद गीता, महापुराण, उनके बीच में कुछ
भेद है क्या? तो उसने कहा नहीं, एक ही है। मैं समझ गया कि हमारे देश की स्थिति क्या है। तो मेरे मन में ये विचार था, मेरे मन में ये भाव था। सुशील साहिल साहब ने भी कहा था, सुशील थोड़ी सुगंधा जी ने भी कहा था कि आप अपने उन छंदों का पाठ करें, आप अपनी उन कविताओं का पाठ करें जो कृष्ण से संबंधित, राम से संबंधित, ध्रुव से संबंधित, प्रहलाद से संबंधित, माता मीरा के चरित्रों से संबंधित, राधा जी के चरित्र से संबंधित हैं, ऐसे दृष्टांतों पर है। मेरा भाव था कि मैं भी कुछ करूंगा, किंतु समय सबका नियामक है, इसलिए मैं कभी उल्लंघन करने का प्रयास सार्वजनिक मंचों पर इसलिए नहीं करता हूं कि हमारे ऐसे भाइयों के मन में यह सम्मान बना रहे और ऐसे लोग खड़े हो सके, पूछ सकें कि राहुल ऐसा क्यों किया। ऐसा मैं ऐसे आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ, ऐसे सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो आइए सभी से क्षमा प्रार्थना करते हुए कि मैं उन सारे दृष्टांतों को कभी जब समय मिलेगा पूज्य श्री के सानिध्य में आपके सामने रखूंगा। वे सब भागवत पर प्रसंग है, आप तक पहुंचेंगे, आप अयोध्या के बिल्कुल करीब सब पहुंचेंगे, कभी भी पहुंच सकते हैं। किंतु आज हम उन्हें सुने जो हमारे हित की बात कर रहे हैं, और जो कुछ सुना जा रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है, वह सब साहित्य है। पूज्य श्री ने जो कुछ कहा है वह सब साहित्य है। हमने पुराण को इतिहास मानना बंद कर दिया, हमने उन्हें कपोल कल्पना मानना प्रारंभ कर दिया, हमने वेदांतों का शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष के बारे में बात करनी बंद कर दी। हमने कहा कि छंद से रहित कविता लाइए, ये कविता से मुक्ति का काल है, ऐसे आंदोलन चले, जबकि छंद के बिना कौन सा काव्य चलेगा। साहित्य हित की तपश्चर्या का सातत्य भी है, मूल्यों के मर्म की मीमांसा भी है, और तुरंत जीवन के अन्वेषणों के अनंत प्रयोगों की सिद्धि भी है। इसलिए जो उसका प्रयोक्ता है और जो उसका नियोक्ता है, उसके प्रति आदर भाव व्यक्त करते हुए, हमें सेतु का निर्माण करते हुए उस नियोक्ता के प्रयोक्ता को आमंत्रित करने के लिए आदर भाव से सर झुका करके एक बार बोल बाके बिहारी लाल की पूज्य श्री आपके मध्य में अपना सानिध्य शब्दों में बता कर श्री बद्री विशाल की पावन समिति ने आज के इस आयोजन में सभी साहित्यकारों ने अपनी अपनी रचनाएं व्यंग सुनाई। बड़ा ही आनंद हुआ। मैं कोई कवि नहीं हूँ और न मैं कविता करता हूँ, अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो भ्रम होगा। जो वेद शास्त्र स्मृति ग्रंथों में धर्म तत्व का निरूपण है, उसी का विस्तार करना ही मेरे जीवन का एक उद्देश्य है, और वही कार्य प्रकारांतर से कभी भी करते हैं, अपने शब्दों में, अपनी भंगिमा में, अपनी शैली में। काव्य का मुख्य प्रयोजन लोक शिक्षण ही है। यद्यपि मोहम्मद आचार्य अपने काव्य प्रकाश में काव्य के प्रयोजन का वर्णन करते हैं तो कहते हैं काव्य यशसे अर्थकृते व्यवहार विधि श्री दक्षते। तो वो सब सारी चीजें हैं, परंतु काव्य का मुख्य प्रयोजन कांता संबित उपदेश, कांता संबित उपदेश ही काव्य है। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में वेद जो है वो प्रभु संबित उपदेश है, पुराण जो है वो मित्र संबित उपदेश है, और काव्य जो है वो कांता संबित उपदेश है। तो काव्य के माध्यम से कभी समाज की बड़ी बड़ी समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षण करता है। जो बात व्यक्ति कहने में हिचकता है, डरता है, उन बातों को, समाज की समस्याओं को, समाज के बहुत से विषयों को कभी बड़े ही प्रेम से सुना करके लोगों के हृदय में उतार देता है। यही काव्य कला है, यही काव्य कौशल है। तो आज इन कवियों के बीच में बहुत सारी बातें सुनने को मिली, हास्य भी मिला, परिहास भी मिला, और राजनीति, पत्रकारिता, विभिन्न विषयों पर व्यंग हुआ, और उस व्यंग से बहुत कुछ हम लोगों ने अनुभव किया कि समाज की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, और समाज में किस प्रकार
लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं और फिर भी अपने को सत्यनिष्ठ और धर्मात्मा कर करके प्रतिष्ठित भी होते हैं। यही समाज की जो बड़ी विडंबना है। इन विडंबनाओं की ओर जो काव्य के द्वारा संकेत होता है, यही साहित्य का आनंद है और इससे समाज को शिक्षा मिलती है। आप सभी लोगों ने बहुत सुंदर काव्य पाठ किया। राहुल जी के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद, जिन्होंने सुंदर संचालन किया इस गोष्ठी का, काव्य गोष्ठी का। और हमारे साहित्य जी जो बिहार के हैं, बड़ी सुंदर हास्य कविताएं आपने प्रस्तुत की। ये मिथिला के हैं। सर ये हाथ करते नहीं हैं, इनका आदेश था कि आज कोई हाथ करने वाला नहीं है। आप मिथिला हाथ तो वैसे करते भी हैं। बड़ी रस की भूमि है और मिथिला से आप बिलोंग करते हैं तो मिथिला तो बड़ी रस की भूमि है। हमारे यहाँ संतों ने कहा मिथिला भी नाते नहीं घर से, पढ़े लिखे समझे समझावे को भी लादे घर से, मिथिला भी नाते नहीं घर से। और मिथिला की बड़ी बड़ी परंपराएं हैं महाराज। मिथिला में हम बहुत घूमे हुए हैं, दरभंगा मधुबनी इत्यादि क्षेत्रों में कथाएं की हैं, गांव गांव में जा जा करके हमने कथाएं की हैं। तो मिथिला का जो रस है बड़ा विचित्र है। मिथिला में मिथिला की 3 पहचान है, माछ, मखान और पान। हर मिथिलावासी पान खाता है। गांव गांव में मखान की खेती होती है जिसको ताल मखाना कहते हैं, और माछ तो प्रसिद्ध ही है वहाँ का। तो पाग तो सम्मान है, वहाँ का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है पाग। घर घर पोकर माछ मखान, मधुर बोल मीठी मुस्कान, बासी भात साग सरपुतिया दगाबाज पर देते रोटियां। तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। रोज रोज ऐसा राहुल नहीं समझेंगे साहिल जी कि हम आपको दगाबाज कह रहे हैं। बड़ी सुंदर आपने कविताएं की। और आपका नाम? लक्ष्मी कुमार शर्मा। लक्ष्मी कुमार शर्मा जी, आपने भी बहुत शर्माते शर्माते बहुत सारी बातें कर डाली, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आई। फिर भी हम आपको बेशर्म नहीं करेंगे। इसके साथ साथ ये कवियत्री जो बैठी है सोनी सुगंधा जी, इनके शब्दों में बहुत सारी सुगंध आपको मिली होगी। शब्दों की सुगंध भी अनुभव का विषय है। अगर उसे अनुभव किया जाए तो शब्दों में जो सुगंध है, जो रस है, वो कहीं नहीं है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। और शब्द ब्रह्म की सुगंध को, रस को जिसने पहचान लिया, उससे बड़ा तृप्त और उससे बड़ा अपने आप को परिपूर्ण मानने वाला दुनिया में कोई नहीं हो सकता। शब्द की शक्ति विलक्षण है। तो इनके शब्दों की सुगंध की भी हम सभी लोगों को मिली। इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। और इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक श्री देवकी नंदन जी जोशी जी, जो पितामह के समान बैठे हुए हैं सबके बीच में, और इनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। आज कथा भी 3 घंटे के बजाय 5 घंटे हुई है, और अभी मैंने भी कोई प्रसाद नहीं लिया है, तो कुछ प्रसाद लेकर के विश्राम करेंगे। इस गोष्ठी के आप लिए इतनी देर तक बैठे, सबको आशीर्वाद, मंगल कामना। उसके लिए कोई खूब शब्द खूब नहीं है आशीर्वाद। गुरुदेव। हमारे बनारस से आए हुए सुमित जी ने भी बहुत अच्छी हास्य कविताएं सुनाई। बनारस का मिजाज क्या है वो आपने बताया। वास्तव में बनारस का मिजाज तो बड़ा अद्भुत है। बनारस का रस, उसका नाम ही है बनारस। मेरा ससुराल वहाँ तो वही बना है, बनाया रस है। ससुराल मेरा वही तो है। आपकी ससुराल भी वहाँ है, तो बनारस का तो मतलब है जी बनारस, बाकी सब जगह बिगड़ा रस है। बनारस है तो बनारस की हवा, बनारस की पहचान, बनारस की नजाकत आपने देखी। इन सब के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, मंगल कामना। जय श्री राम। सभी को आभार, साधुवाद। कृष्ण जी की बहुत बहुत आभार भैया। जुड़ाव की